ये उसी का क्या है, उत्सर्जी तंत्र का ही पार्ट 2 चैप्टर है। पिछले वाले चैप्टर में हमने आपको स्लाइड शो दिखाना भूल गया था कि क्या क्या पढ़ेंगे, इसी में दिखा दे रहे हैं। पिछले वाले पार्ट में दिखाना भूल गए थे, तो देखो ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए हैं, ये पढ़ लिए हैं, ये सभी पढ़ लिए हम लोग। ये भी पढ़ लिए हैं, ये भी पढ़ लिए हैं, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये भी जानेंगे हम लोग। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन की संरचना, फिर नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, फिर किडनी के बारे में पढ़ेंगे, पेशाब के बारे में पढ़ेंगे, फिर डायलिसिस देखेंगे किस तरीके से होता है, फिर ये सब देखेंगे कुछ सवाल किडनी का, फिर किड ऑर्निथोसाइकिल हो गया, फिर किडनी का फंक्शन देखेंगे, फिर एक दो सवाल देखेंगे, फिर उसके बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पीछे हमने अमीनोटेलिक, यूरोटेलिक, यूरिकोटेलिक ये सब देख लिए, ग्वानोटेलिक। अब हम लोग उत्सर्जी अंग की ओर पढ़ेंगे। देखो यही है हमारा उत्सर्जी अंग। इसमें क्या आता है, उत्सर्जी अंग में कौन कौन सा चीज़ उत्सर्जन में मदद करेगा उसी को उत्सर्जी अंग बोलेंगे। लीवर भी मदद करता है, ठीक है ना, लंग्स भी, लेकिन मेन उत्सर्जी अंग है हमारा किडनी। कभी पूछे मेन उत्सर्जी अंग कौन है, किडनी। तो हमारे पास 2 किडनी होता है, तो इसी का लिखा है हमारे उत्सर्जी तंत्र में एक जोड़ी किडनी पाया जाएगा। एक जोड़ी मतलब 2 किडनी, एक जोड़ी, एक पेयर यूटेरस का पाया जाएगा। यूटेरस का हिंदी होता है मूत्रवाहिनी। यहाँ देखो एक मूत्रवाहिनी ये है, एक मूत्रवाहिनी ये है, तो एक जोड़ी मूत्रवाहिनी यानी कि 2 मूत्रवाहिनी पाया जाएगा यूटेरस। एक यूरिनी ब्लैडर पाया जाएगा जिसमें मूत्राशय जमा होता है, एक ये मूत्रमार्ग पाया जाएगा। तो याद रखने ऐसा सवाल पूछता है किडनी कितना पाया जाएगा, तो 2, एक जोड़ी मतलब 2, यूटेरस यानी कि मूत्रवाहिनी 2, एक जोड़ा मतलब 2, यूरिनी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय 1 जिसमें मूत्र जमा होता है, और मूत्रमार्ग एक ही पाया जाता है, यूर्थेरा 1। तो याद रहेगा ये। चलिए बताइए इस पे सवाल, ये कहाँ पढ़ा है। चलिए यहाँ देखिए, मनुष्य के शरीर में मूत्रवाहिनी की संख्या कितना है। तो हम बताए थे मूत्रवाहिनी को क्या बोलते हैं, यूटेरस। तो हमारे शरीर में मूत्रवाहिनी की संख्या भी 2 है और किडनी की संख्या भी 2 है उत्सर्जी अंग में। अगर पूछता पेयर कितनी जोड़ी मूत्रवाहिनी पाई जाएगी, तब आंसर होता है 1। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यूटेरस की संख्या, मूत्रवाहिनी की संख्या 2 है। अब ये बताइए, मनुष्य के उत्सर्जित तंत्र में शामिल है। इन ह्यूमन द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। उत्सर्जित तंत्र का ही मतलब होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें क्या क्या होता है, हम बताए थे कि 2 किडनी पाया जाएगा, तो एक ये पेयर ऑफ किडनी सही है। फिर बताया से यहाँ से क्या निकलता है, मूत्रवाहिनी यानी कि एक पेयर यूटेरस पाया जाएगा, ये भी सही है। फिर बताए थे कि एक यूरिनी ब्लैडर पाया जाता है, यूराइन ब्लैडर जहाँ पे मूत्रवाहिनी जमा होता है, तो यूराइन ब्लैडर। फिर एक मूत्रमार्ग पाया जाएगा जिसको बोलते हैं यूथेरा, यहाँ मूत्रमार्ग यूथेरा। तो सभी सही है, ये सभी ऑल ऑफ दिस ABCD ऑल सही है, ABCD। समझ में आ गया। ये फिगर आप ध्यान में रखोगे, ये फिगर आप ध्यान में रखोगे, अपने सब समझ में आएगा। फिर यहाँ पर है मनुष्य के वक्र एक तंत्र का भाग है जो कि संबंधित है। वक्र मतलब क्या होता है, किडनी। पूछेगा किडनी किस, हमारे शरीर में बहुत सारा तंत्र पाया जाएगा, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जी तंत्र, फिर से रक्त परिसंचरण तंत्र, बहुत सारी चीज़ पाया जा रहा था। ये पूछे कि किडनी हमारे शरीर में क्या चीज़ का काम है, तो किडनी मुख्य उत्सर्जी तंत्र के अंदर आएगा। मुख्य उत्सर्जी पदार्थ ये है, अंग है। तो किडनी किसके अंदर आता है, किडनी का पढ़ाई हम लोग किसके अंदर करते हैं, उत्सर्जी तंत्र के अंदर, एक्सक्रीशन सिस्टम के अंदर। क्योंकि किडनी का काम ही है कि शरीर में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना शरीर से। तो सी समझ में आ गया। अब हम लोग किडनी के ऊपर पहुंच रहे हैं, क्योंकि किडनी हम लोग जान लिए कि किडनी का ही मुख्यतः पढ़ाई करते हैं उत्सर्जी तंत्र के अंदर, एक्सक्रीशन सिस्टम के अंदर। तो पहले हम लोग किडनी की ओर बढ़ेंगे, किडनी के अंदर देखेंगे नेफ्रॉन, किडनी की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल है
निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे का भाग है? गुर्दे को ही बोलते हैं किडनी। कौन सा किडनी का पार्ट है? तो किडनी का तीनों पार्ट है, कॉर्टेक्स भी, मेडुला भी, कॉलम ब्रेंटी भी। ऑल ऑफ दिस सही है। देखो ये किडनी है, तो हम ऐसे बनाते हैं। ये किडनी के बाहर वाले भाग को ही बोलते हैं क्या चीज? कॉर्टेक्स। अब पूछे किडनी के अंदर में जो भाग है ये सब, इसको बोलते हैं मेडुला। ये जो ऐसे ऐसा कॉलम दिखाई पड़ रहा है, ऐसे ऐसे कॉलम, इसको बोलते हैं कॉलम ब्रेंटी। तो किडनी का कौन कौन सा पार्ट होता है? बाहर वाले भाग को बोलेंगे कॉर्टेक्स, ये बाहर का भाग है। अंदर वाले भाग को मध्य में जो रहेगा, मध्य में क्या रहता है? मेडुला। अंदर वाले भाग को क्या बोलेंगे? मेडुला। ये जो कॉलम ऑफ ब्रेंटी, जो ऐसे ऐसे कॉलम दिखाई पड़ रहा है बीच बीच में, इसको बोलेंगे कॉलम ऑफ ब्रेंटी। तो ये तीनों किसका भाग है? किडनी का। बहुत फेमस सब पूछेगा कॉर्टेक्स और मेडुला। तुमको ग्लैंड वाले चैप्टर में ही पढ़ाए थे कि कॉर्टेक्स से क्या निकलता है? कॉर्टिसोल और एक और हार्मोन निकलता है। मेडुला से निकल रहा था एड्रेनलिन हार्मोन। कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन निकल रहा था। फिर से देखो, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम और किडनी? उत्सर्जी तंत्र का पूछे या किडनी का कार्यात्मक इकाई कौन है? इससे पहले वाले चैप्टर में बोन में चैप्टर पढ़ाए थे कि कार्यात्मक इकाई कौन था बोन का, मसल्स का? तो सार्कोमेरी। उसी तरीके से इसमें कौन होगा मुख्य अंग? तो इसका नाम है नेफ्रॉन। क्या नाम है? नेफ्रॉन। तो यही है नेफ्रॉन की संरचना। ऐसा ऐसा 8 लाख, ऐसा ऐसा कितना? 8 लाख, 8 लाख, जी हाँ 8 लाख एक किडनी के अंदर पाया जाएगा। एक किडनी के अंदर ऐसा ऐसा संरचना 8 लाख पाया जाएगा। तो मतलब किडनी के अंदर जो सबसे प्रमुख चीज़ है, जो कार्यात्मक इकाई, जो सारा काम करता है, फंक्शन करता है, उसी का नाम है नेफ्रॉन। ठीक है। तो पूछेगा आपको नेफ्रॉन किससे संबंधित है? बच्चा को लगता है कि दिमाग में कोई ऐसा चीज़ है नेफ्रॉन, नर्व, वहाँ से संबंधित होगा। नहीं, दिमाग से संबंधित न्यूरॉन होता है। नेफ्रॉन शब्द किससे संबंधित है? किडनी से। किससे संबंधित है? एक्सक्रीटरी सिस्टम से, उत्सर्जी तंत्र से। किससे संबंधित है? किडनी से। इसी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये है, इसका फंक्शन अभी बताएंगे। इसी को कार्यात्मक इकाई बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। जो मेन काम करने वाला जो अंग होता है ना किडनी के अंदर, वो है नेफ्रॉन। अब यहाँ पे देखो, हम समझ लिए कि नेफ्रॉन क्या है। किडनी के अंदर कार्यात्मक इकाई है, ये मेन काम करने वाला अंग यही है, मेन फंक्शन करने वाला अंग यही है, नेफ्रॉन। अब यहाँ पे जानेंगे नेफ्रॉन की संरचना के बारे में। नेफ्रॉन का क्या संरचना होता है? नेफ्रॉन में 2 चीज़ पाया जाता है। एक पाया जाता है ग्लूमेरुलस, एक पाया जाता है रेनल ट्यूब। इसी रेनल ट्यूब के अंदर आता है बॉमिन कैप्सूल, हेनले लूप, डीसीटी, कलेक्टिंग डट, पीसीटी। आपको इतना याद नहीं रखना, आपको 3 ही शब्द याद रखना है। पूछेगा ग्लूमेरुलस शब्द किससे संबंधित है, रेनल ट्यूब किससे संबंधित है, बोमेन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है, हेनले लूप कहाँ पाया जाएगा, यही चारों याद रखिए। तो ये चारों चीज़ किसका है? नेफ्रॉन के अंदर पाया जाएगा, नेफ्रॉन का भाग है। समझ में आ गया? और नेफ्रॉन बोले क्योंकि नेफ्रॉन किडनी के अंदर पाया जाएगा, इसी कारण ये चारों चीज़ किडनी से भी संबंधित है, क्योंकि किडनी के अंदर ही नेफ्रॉन पाया जाता है बहुत सारा। तो यहाँ से सवाल क्या बनेगा कि बताइए नेफ्रॉन की संरचना में क्या क्या पाया जाएगा, उसका अंग का नाम क्या है नेफ्रॉन का? तो एक है ग्लूमेरुलस, इसके जो सबसे आगे वाला भाग है गुच्छा जैसा, इसी को बोलते हैं ग्लूमेरुलस। फिर रीनल ट्यूब किसको बोलते थे? जैसे ट्यूब जैसा ही पूरा है, ऐसे ऐसे ये ट्यूब, इसको रीनल ट्यूब बोलते हैं। फिर बॉमेन कैप्सूल किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर आएंगे कि जब ग्लूमेरुलस के पास बाद यहाँ पे मिलेगा हमको बॉमेन कैप्सूल। फिर हेनले लूप किसको कहेंगे? तो ये जो लूप है ऐसा लूप, इसको कहेंगे हेनले लूप। तो ये चीज़ याद होना चाहिए। आपको और नेफ्रॉन का संरचना दिखा रहे हैं। हम बताए हैं कि किडनी के अंदर ऐसा ऐसा 8 लाख नेफ्रॉन पाया जाएगा। ठीक है। अब नेफ्रॉन की संरचना तो हम पढ़ लिए, इसको और डिटेल में देखते हैं। इसमें देखेंगे क्या नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट का अलग अलग काम क्या है। तो देखो ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, पीछे जो दिखाए हैं ये वाला, वही ये वाला फिगर, वही वाला फिगर दिखा रहे हैं यहाँ पर भी, देखो ध्यान से।
नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट का अलग अलग काम क्या है। तो हम बताए थे कि जो सबसे आगे में पाया जाता है इसे झिल्ली टाइप का नेफ्रॉन में, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसके अंदर में थोड़ा जाएंगे तो फिर यहाँ पर मिलता है बोमेन कैप्सूल। फिर जो पूरा जो ऐसे रहता है इसको बोलते हैं रेनल ट्यूब। ये वाला चीज़ जो रहता है इसी को बोलते हैं हेनले लूप। तो ये तो पार्ट आपको याद हो गया, लेकिन सवाल क्या पूछेगा, इस नेफ्रॉन काम क्या करता है। तो नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस भी पाया जाएगा, सबसे आगे में बोमेन कैप्सूल भी पाया जाता है। इन सब का अलग अलग काम है। तो कोई ये पहले पढ़ेंगे ग्लोमेरुलस। ये क्या है, नेफ्रॉन का मुंह है। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता है, निस्पंदन का, मतलब रक्त को, ब्लड को छानने का काम करेगा। ब्लड को छानने का काम करेगा। ये शुद्ध रक्त को वापस भेज देगा। कहने का मतलब है कि ये जो ब्लड अगर इसके अंदर आएगा नेफ्रॉन के अंदर, तो ये ग्लोमेरुलस क्या करेगा कि ब्लड के अंदर तो बहुत अच्छा चीज़ भी रहता है, ख़राब चीज़ भी, लेकिन ये अपने शरीर में से क्या करेगा, इस सारे ब्लड को अंदर भेज देगा, फिल्ट्रेट करके सारे ब्लड को नेफ्रॉन में भेज देगा। ब्लड को भेज देगा सिर्फ अंदर में, ठीक है, ब्लड को सिर्फ अंदर में भेज देगा। बाकी ब्लड के अंदर जितना भी सारा चीज़ है सबको कह देगा तुम बाहर रुको। लेकिन ये बोमेन कैप्सूल क्या करता है, ये जो आवश्यक पदार्थ रहता है ब्लड में, ये तो बाहर छूट गया कोई कोई चीज़, तो इसको बोलता है तुम फिर अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, तुम तो ज़रूरी चीज़ है, तुमको भी बाहर कर दिया। तो ये आवश्यक पदार्थ को पुनः अवशोषित करता है। यही बोमेन कैप्सूल का काम है कि ये ब्लड से यूरिया को भी अलग कर देगा, क्योंकि ब्लड के जो प्लाज्मा भाग है उसी में तो यूरिया पाया जाता है, तो ब्लड से यूरिया को अलग कर देगा। फिर डायलिसिस में भी इसी का काम रहता है, बोमेन कैप्सूल का। और इसी प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि किडनी के नेफ्रॉन में पेशाब का निर्माण होता है। ठीक है, देखो हम क्या क्या समझाएं, फिर से समझाते हैं और एक वीडियो भी दिखाएंगे अभी छोटा सा। ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पूरा। आगे वाले झिल्ली वाले भाग को बोलते हैं मुंह को ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का काम क्या है कि खून में से सारा चीज़, मान लो कि खून है, एक खून में बहुत प्रकार का चीज़ है, ऐसे हम बनाते हैं अच्छा से फिगर, तब समझ में आएगा। खून में अलग अलग प्रकार का चीज़ है इसमें, ठीक है, और भी कुछ बना दे रहे हैं। खून पीछे पढ़ा दिए कि ब्लड में क्या क्या चीज़ होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। तो ब्लड में से सारा चीज़ को क्या कह तुम सभी बाहर रुक जाओ, तुम लोग को अंदर नहीं जाने देंगे, नेफ्रॉन में, किडनी में अंदर नहीं जाने देंगे। इस सारा चीज़ को छान कर केवल ब्लड में आने देता है। तो यहाँ पे यही लिखा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, निस्पंदन, यानी कि रक्त से कणों को छानने का काम या शुद्ध रक्त को वापस भेजने का काम। सब चीज़ छान दिया तो क्या हो गया, शुद्ध हो गया ब्लड। तो ये ब्लड को छानने का काम या शुद्ध रक्त को ब्लड के अंदर, किडनी के अंदर भेजने का काम कौन करता है, ग्लोमेरुलस। लेकिन ब्लड में तो बहुत सारा चीज़ रहता है, जो कि कुछ चीज़ अच्छा रहता है, कुछ चीज़ खराब। तभी बोमेन कैप्सूल अब क्या करता है, इस ब्लड को कहता है कि तुम अकेले आए हो और तुम्हारे साथ जो और भी लोग था वो कहाँ रह गया। तो बोला कि वो तो ग्लोमेरुलस आने ही नहीं दिया उन लोगों को, तो उन लोगों को आने ही नहीं दिया। तो फिर कहता है कि अभी रुक रुक रुक, इसमें से कोई कोई ज़रूरी चीज़ है, तो इसको भी अपने साथ फिर दोबारा छानता है, पुनः अवशोषित करेगा ब्लड को और फिर ले आएगा। यही ब्लड से क्या करता है वो बोमेन कैप्सूल, यूरिया को अलग करेगा। ऐसी प्रक्रिया के दौरान नेफ्रॉन में पेशाब का निर्माण होगा। इसी कारण कहा जाता है कि जो हमारा किडनी है, किडनी का काम है खून को छानना, फिल्ट्रेट करना। देख रहे हो ना, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलस है कैसे ब्लड को छानता है, ब्लड में से सारा चीज़ को कह देता है कि बाहर रहने दो, केवल ब्लड अंदर आ जाओ। यही फंक्शन है किडनी का। और किस तरीके से नेफ्रॉन जो ये बोमेन कैप्सूल है, ये ब्लड से यूरिया को अलग करके नेफ्रॉन में पेशाब का निर्माण करता है। तो इसी कारण किडनी का ये भी फंक्शन है, यूरिन यानी कि पेशाब का निर्माण करना। ठीक है, और फिर से ये भी बताए थे कि इसी यूरिन के सहारे हमारे शरीर से बाहर क्या निकलता है, यूरिया। तो किडनी का ये भी काम है कि हमारे शरीर से यूरिया को बाहर निकालना। ठीक है,
चलो एक वीडियो दिखाते हैं सर का भी, खान सर का, तो आपको और समझ में आएगा ये वाला वीडियो, ये जो हम क्या बताना चाह रहे हैं।